मैं बाबर इमैनुअल आज आपको वेलकम करता हूं प्रोग्राम गवाही में। आज हमारे साथ मौजूद हैं नौजवान मुबश्शिर इंजील आसिफ नज़ीर गिल साहब। इनसे हम जानेंगे इनकी खिदमत के बारे में और इनसे पूछेंगे कि इनकी पर्सनल ज़िंदगी में कौन सी ऐसी गवाही है जिनके वसीला से ये आज खिदमत में मसरूफ़ अमल हैं। भाई आसिफ, मैं आपको वेलकम करता हूं अपने स्टूडियो में। मुझे बहुत खुशी है कि आज आप हमारे साथ मौजूद। आपका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ बाबर भाई, आपने हमें जो है वो वेलकम किया अपने स्टूडियो में, और नेशनल न्यूज़ का और पूरी टीम का मैं नहायत शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने मुझे इनवाइट किया कि मैं आकर खुदावंद के कलाम को शेयर कर सकूँ और अपनी गवाही को दूसरे लोगों तक पहुँचा सकूँ। मुझे बहुत खुशी होती है जब मेरे पास इस तरह से स्टूडियो में नौजवान खादमीन आते हैं, वो मुबश्शिर हैं, वो पास्टर साहिबान हैं। मेरा दिल निहायत खुशी से भर जाता है कि खुदावंद अपने खेत में नौजवानों को इस्तेमाल कर रहा है। ये खुदावंद का बड़ा फ़ज़ल है और उसके नाम को सारा इज़्ज़त और जलाल है कि वो अपने नौजवान, खुदावंद के कलाम में लिखा है, जवानी के अय्याम में अपने खाल के हकीकी को याद प्रेज़ द करे। लॉर्ड। और मैं शुक्रगुज़ार हूँ खुदावंद का कि उसने अभी मुझे यंग एज में ही जो है वो मुझे चुना है और मैं उसके खेत में काम कर रहा हूँ। और खुदावंद का बड़ा शुक्र करता हूँ मैं कि उसने मेरे पर अपना फ़ज़ल वाला हाथ बढ़ाया हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो भाई आसिफ, आपने अपनी खिदमत का आगाज़ कब किया? एक्चुअली मैंने अपनी खिदमत का जो आगाज़ किया है 2017-16 से किया है। मैंने बपतिस्मा लिया, फिर चर्च की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होना शुरू किया। गुड। उसके अलावा फिर मेरे जो रूहानी बाप हैं पास्टर नईम चांद साहब, उनकी बड़ी जो है वो मेरी ज़िंदगी में एक बड़ा अहम रोल है। उन्होंने मुझे सिखाया कि किस तरह मुझे मसीह में आगे बढ़ना है, और उनके साथ मैंने एक संडे स्कूल मिनिस्ट्री जो है वो रन की 4 साल एज अ फाइनेंस एज अ संडे स्कूल टीचर, जिसमें हमने जो है वो काफ़ी बच्चों को जो है वो सिखाया और उन्हें खुदा के पास लाए, और आज वो जो है एक अच्छे मसीही नौजवान बने हुए हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो अभी आप अपनी खिदमत असेंबलीज ऑफ गॉड के साथ ही कर रहे हैं? मैं स्टार्ट से ही असेंबलीज़ ऑफ गॉड, पाकिस्तान असेंबलीज़ ऑफ गॉड का मेंबरशिप हूँ। मेरे वाले साहब को 35 साल हो गए हैं असेंबलीज़ ऑफ गॉड के साथ, और मैं भी, मेरी पूरी फैमिली असेंबलीज़ ऑफ गॉड की मेंबरशिप है हमारी उनके साथ। और गाहे बगाहे खुदावंद जहाँ कहीं मुझे मुबशराना तौर पर इस्तेमाल करता है, मैं वहाँ पे खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल देता हूँ। एक्सीलेंट। तो आपने इसके लिए बाकायदा कोई सेमिनरी ज्वाइन की खुदा उनके कलाम को सीखने के लिए? एक्चुअली लाइफ में जो उस्ताद होते हैं वो बहुत कुछ सिखाते हैं ऐसे ही है। और तंबीह भी करते हैं, और सेमिनरी वगैरह तो ज्वाइन नहीं की क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ फैमिलीज़ की थी, और कुछ जो था वो फैमिली सिचुएशंस ऐसी थी कि सेमिनरी ज्वाइन नहीं कर सका। पर खुदावन ने सिखाया अपने कलाम को पास्टर्स के वसीले से, अपने रूहानी उस्ताद के वसीले से। और ये 13 अगस्त को मैंने फिर जो है वो एक सर्टिफिकेट जो है मुबशराना तौर पर ब्लेसिंग का लिया है। ठीक है, वो किसी इदारे से या मतलब कि आपके? एक्चुअली वो रेवंड है पास्टर यूसुफ साहब, मियाँ मीर में उनका जो है वो चर्च है। उन्होंने उनका 13 अगस्त को हमने प्रोग्राम करवाया योहानाबाद एप ब्लॉक में, तो वहाँ पे उन्होंने मुझे ब्लेस किया और मैंने उनसे जो है सर्टिफिकेट हासिल हासिल किया। किया। खुदावन ने मुमकिन किया कि मैं उनके वसीले से ब्लेसिंग पा सकूँ। तो आसिफ भाई, कोई आपकी खादमाना ज़िंदगी में या उससे पहले कोई ऐसी गवाही जो आप हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहें जो उनके लिए रूहानी जिस्मानी तरक्की का बाइस हो? एक्चुअली गवाही, जिसके पास बेटा उसके पास गवाही है, प्रेज़ द लॉर्ड। और जिसके मेरे पास खुदावंद यीशु नासरी है, और मेरी ज़िंदगी में बड़ी सी गवाहियाँ हैं। और जो मुझे बड़ी गवाही ये है कि खुदावंद ने मुझे 3 बार जो है वो ज़िंदगी के मौत के मुंह से निकाल कर मुझे जो है वो बाहर निकाला है। एक मौका ऐसा आया कि बचपन में मैं 2094-95-96 की बात है कि मैं एक गटर में गिर गया जहाँ पे मैं इतना उसके अंदर था और मेरा ये चेहरा सिर्फ बाहर था, और खुदावंद के फजल से मेरा हाथ वहाँ पे बाहर कहीं चीज़ से अटक गया और मुझे किसी ने बाहर निकाला। खुदावंद ने तब ज़िंदगी दी। उसके बाद 2011 में मुझे टीबी हो गई, लंग्स का प्रॉब्लम हुआ, तो उसमें भी खुदावंद ने मुझे 9 माह में सिखाया। मैं बेड रेस्ट पे रहा, मेडिसिन यूज़ की, तो खुदावंद ने 9 मंथ के बाद मुझे उठाकर खड़ा किया, और खुदावंद ने फिर मुझे सिखाया कि तूने मेरे साथ ताबेदारी में खिदमत में चलना है, मैंने तुझे चुना है। उसके बाद खिदमत स्टार्ट की, फिर थोड़ा सा गैप आया। खुदावंद ने पिछले साल 23 अप्रैल को मुझे फिर सिखाया कि आसिफ तू मुझसे दूर है। फिर मुझे 23 या 22 अप्रैल को हार्ट अटैक का इशू हुआ, और खुदावंद ने फिर मुझे तंबीह की कि तूने मेरे साथ चलना है। तो खुदावंद का शुक्र है, उसके बाद अब तक मैं रेगुलर खुदावंद के साथ हूँ, और मैंने अपने रिलेशन को खुदावंद के साथ बिल्कुल ऐसे जोड़ा हुआ है
कि मैं बता नहीं सकता। Praise the Lord. और मेरी ज़िंदगी में ये बड़ी गवाही है। और ये लास्ट 2 मंथ से पहले मैंने खुदावंद से प्रेयर की कि खुदावंदा 3 बार तूने मुझे मुँह से निकाला है, 3-4 बार। तो अब जो है वो, जब तक तेरा काम मेरी ज़िंदगी में पूरा नहीं होना, जब तक मैं अपनी खिदमत पूरी नहीं कर लेता जो तू करवाना चाहता है, तू मुझे कुछ नहीं करेगा। ये ज़िंदगी आमीन। ऐसे ही रहेगी। तो खुदावंद का शुक्र है, 2 माह हो गए हैं, मैं हार्ट की कोई मेडिसिन नहीं खा रहा, कुछ भी नहीं कर रहा। खुदावंद का शुक्र है, 2 माह में मुझे हार्ट का थोड़ा सा भी प्रॉब्लम नहीं हुआ। और डॉक्टर ने मुझे कहा था लाइफ टाइम मेडिसिन खानी है, और मैंने 2 माह हो गए मेडिसिन छोड़े हुए। खुदावंद के फजल से, उसके नाम की गवाही है कि मैंने 2 माह में अभी तक मेडिसिन नहीं खाई। Praise the Lord. तो अभी आप कुल वक्ती तौर पर खुदावंद की खिदमत कर रहे हैं। एक्चुअली मैं इसको पार्ट टाइम कर रहा था खिदमत को। सुबह के टाइम मेरी जॉब थी, अभी जो है वो थोड़ी जॉब स्किप हुई है, तो मैं अभी 4-5 दिन से फुल टाइम ही खुदावंद में खिदमत कर रहा हूँ। और घर में बाइबल स्टडी, प्रेयर वगैरह, और जहाँ पे खुदावंद ले जाता है खिदमत के लिए मैं जा रहा हूँ। जी नाजरीन, बहुत खूबसूरत बातें भाई आसिफ नज़ीर गिल साहब से हमने सुनी है कि खुदावंद अपने खादमीन को किस तरह से तंबीह करता है कि वो उसके साथ आएँ, उसके साथ मिलें, उसके कलाम को सीखें, ताकि वो इनको यूज़ करे और अपने खेत में काम करने के काबिल बनाए। जिस तरह से उनकी बड़ी खूबसूरत गवाही है कि मुझे 3 बार मौत ने आ दबोचा, लेकिन खुदावंद के इलाही बड़े हाथ ने मुझे वहाँ से निकाला और मुझे फिर से बताया कि तुझे मैंने अपने लिए संभाल रखा है और तू मेरे साथ साथ चल। मैं तेरे आगे आगे चलूँगा और तेरी राहों को हमवार करूँगा, और तू मेरी अंजील की मनादी को दूसरों तक पहुँचा। तो बहुत खूबसूरत गवाही। इसी तरह से हमें भी अपनी ज़िंदगियों में इस चीज़ को रियलाइज़ करना चाहिए कि खुदावंद कब हमें कोई बात बता रहा होता है। यही नहीं कि जब हमें कोई तंबीह हो तभी हम खुदावंद की तरफ रुख करें। हमें पहले से ही अपनी ज़िंदगियों में खुदावंद के हुक्म को, उसके जो इरशाद आज़म है, उसकी तकमील को पूरा करने के लिए हमेशा कोशा रहना चाहिए। मिलेंगे एक और खूबसूरत गवाही के साथ। अभी इजाज़त दीजिए। थैंक यू।